हेलो व्यूअर्स। आज मैं कुछ कन्फेशंस के लिए हाजिर हुआ हूँ, कुछ कन्फेशन करने के लिए हाजिर हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे, या आप समझ लीजिए एक पाकिस्तानी मुस्लिम के तौर पे। वो कन्फेशंस मैं करूँगा, लेकिन इससे पहले कि जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल पे, वो डिस्कस कर लेनी चाहिए ताकि इआदा करते रहे हम कि क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उस इजलास में क्या कुछ हुआ पता नहीं, लेकिन शशि थरूर साहब तो कहते हैं कि बड़े सवाल उठाए गए लश्कर तैयबा के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, क्रॉस बॉर्डर के हवाले से। लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि चाइना वीटो कर देगा तो कुछ भी कर लें, कुछ हो नहीं सकेगा। ये एक अजीब सी बात है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शशि थरूर साहब से। बहुत पढ़े लिखे आदमी है वो, कि चाइना वीटो आप फिर वही बात कि रामायण में हम एक स्टोरी पढ़ा करते थे, हम दूरदर्शन पे रामायण की एक पूरी वो कहानी देखा भी करते थे। उसमें जो राम जी हैं वो जब सीता के लिए निकलते हैं रावण से बदला लेने के लिए, तो उनके पास एक उस्तरा भी है, ब्रह्मस्त्रा जिसे कहते हैं। उन्होंने उससे टेम डाउन करना है, उस टेक डाउन करना है रावण को। अब कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो इस पूरी कहानी में, मोहन भगवत जी भी जैसे कह रहे हैं जी हमने तो उस पैटर्न पे लड़ाई करनी है जिस पे राम ने रावण से लड़ाई की थी। तो राम और रावण की लड़ाई में एक बड़ी अहम चीज़ थी, और वो ये थी कि एक तो उस्तरा होता है, ब्रह्मोस्त्रा जिसे कहते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि उसे रावण को काबू करते हैं। वो दूसरा, रावण के भाई ने टिप दी थी राम को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके अंदर एक परिंदा भी जिसका नाम है जेतोई, ज्योति ज्योति, एक परिंदा है। उस परिंदे ने भी, क्योंकि वाहिद एविडेंस वो परिंदा था सीता के अगवा का, तो वो टिप देता है, वो गाइड करता है, वो एविडेंस एक सॉर्ट ऑफ पेश करता है राम को। फिर राम रावण तक पहुंचे थे। तो अगर आपने, खुदा न खास्ता अगर हम रावण हैं और आपने रावण तक पहुंचना है, तो आपके पास एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि शशि थरूर साहब को भी सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात पे कि भारत, जहाँ बहुत जमहूरियत, हमसे ज़्यादा अच्छा जमहूरी मुल्क है, हमसे ज़्यादा सेकुलर रहा है वो मुल्क, रहा है, अब शायद ना हो, लेकिन हमसे ज़्यादा सेकुलर रहा है, हमसे ज़्यादा जमहूरी कदरें मजबूत हैं वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना, मैं कन्फेशन के लिए हाजिर हूँ। तो कन्फेशन ये है कि भारत हमसे ज़्यादा जमहूरी मुल्क है, लेकिन उस जमहूरी मुल्क होने का, उस जमहूरियत का सिर्फ राग नहीं अलापा जाना चाहिए, वो क्राइसिस मूवमेंट पे ही पता चलता है कि आप कितने जमहूरी हैं। बिहार में नेहा के साथ जो कुछ हो रहा है, या उन जनरल साहब के साथ जो कुछ हुआ जिन्होंने कहा कि मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं हमला नहीं करूंगा, मैं जंग की तरफ नहीं जाऊंगा, या मरकंडे काटजू जी को जिस तरह से कंडेम किया गया, या हर वो सेन वॉइस, वो समझदार, वो रोशन ख्याल, वो अमन पसंद आवाज़ जिसने ये कहा कि भाई आप जिंगोइज्म की तरफ ना जाएं, उसे कंडेम किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत में हर चीज़ ठीक नहीं है। 244 डिस्ट्रिक्ट में अब उन्होंने कह दिया आप मशकें करें, आप तैयारी करें, जंग की तैयारी करें, जो कि बॉर्डर के करीब हैं जो मशकें। अब ठीक है, कर लें, मशकें करनी चाहिए, ज़रा गर्म दिलचस्पी कायम रहती है जंग की, और कोई ना कोई हर रोज़ आपको नया कोई ना कोई स्टंट तो बनाना है ना जंग के लिए। जंग तो नहीं हो रही, जंग तो नहीं आप कर रहे, जंग तो नहीं हो सकती, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नहीं हो सकती, एक एस्केलेशन बहुत बढ़ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी बहुत खौफनाक किस्म की। तो क्या किया जाए, कोई ना कोई स्टंट तो कर रहे हैं, तो स्टंट हो रहे हैं। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, मैं अपने भारतीय व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं करना चाहता, वो बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले व्यूअर्स हैं। कुछ कन्फेशंस करना चाहता हूँ, जैसे कि टू नेशन थ्योरी की बात हुई। टू नेशन थ्योरी की बात हुई कि टू नेशन थ्योरी ठीक तरीके से ना तो प्रेजेंट की गई, ना परसू किया गया उसको, ना उसे ठीक तरीके से समझा गया, ना उसे ठीक तरीके से लिया गया। चलिए हम आते हैं कन्फेशंस की तरफ, और गो के मेरे पाकिस्तानी दोस्त नाराज़ होंगे, लेकिन बहरहाल नाराज़ी मोल लेना पड़ती है, अब सच बोलना पड़े तो। पहला कन्फेशन है कि टू नेशन थ्योरी पे बहुत से सवाल उठते हैं। टू नेशन थ्योरी मुसलमानों की भारत में नुमाइंदगी का मामला था। मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही थी, मुसलमानों के को लग रहा था कि उनके हुकूक गसब हो रहे हैं। उसके लिए कहा गया कि जी दो मुख्तलिफ कौमें हैं, दो मुख्तलिफ लोग हैं, इनका रहना सहना मुख्तलिफ है, इनका आर्किटेक्चर मुख्तलिफ है, इनका आर्ट मुख्तलिफ है, इनकी पूजा पाठ मुख्तलिफ है, इनके अकायद मुख्तलिफ हैं, लिहाजा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये बुनियादी तौर पर ये बात गलत थी। हिंदुस्तान सिर्फ 3 अदवार थे जिनमें कि एक अखंड भारत रहा था, या अपना यूनाइटेड इंडिया रहा था। एक तो दौर था चंद्रगुप्त मौर्य का,
दूसरा दौर था औरंगज़ेब आलमगीर का, उसमें भी दक्कन के झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे थे। और तीसरा दौर था ब्रिटिश दौर, जिसमें बहरहाल किसी भी तरीके से उन्होंने चाहे एक्सप्लॉयटेशन ही के लिए, लेकिन भारत को एक रखा हुआ था। उसके अलावा भारत कभी भी एक नहीं रहा। भारत की जो खूबसूरती थी, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती थी, वो थी ये कि वो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स कस्टम्स, ट्रेडिशंस की एक लैंड थी, जहाँ बहुत से लोग अपने अकायद के साथ रह रहे थे। तो दो ख़ास पर्टिकुलराइज करना दो कम्युनिटीज़ को कि ये नहीं रह सकते दूसरे के साथ, ये ठीक नहीं था। इस पे मुस्तज़ाद सेपरेट इलेक्टरेट का चक्कर पड़ गया कि जी ये सियासी गलती थी बहुत बड़ी कि सेपरेट इलेक्टरेट होंगे, यानी जुदागाना इंतखाब जिसे हम कहते हैं वो होंगे। फिर इस तरह से जब पाकिस्तान बन भी गया तो भाई दो कौमी जो थेरी है उसमें पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा बड़ी आबादी तो हिंदुस्तान में रह गई। तो हम कहाँ गई टू नेशन थेरी? हम वहाँ छोड़ा है बहुत बड़ी आबादी को मुसलमानों की। अगर मुसलमान ही हिंदुओं से फ़र्क थे तो उन्हें साथ ही लेके आते, या पूरा मुल्क हासिल करते जैसे कि आप करना चाह रहे थे, जिसमें सब लोग आबाद हो जाते। तो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर ये कि 71 में बांग्लादेश जब बन गया, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो वो तो मुसलमान ही थे, वो कैसे? तो फिर टू नेशन थेरी की गड़बड़ हो गई। तो टू नेशन थेरी पे बहुत से सवाल उठते हैं। ये कहना गलत है कि टू नेशन थेरी और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते थे। मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ, कोई और करे या ना करे। फिर शुरू ही में पाकिस्तान के रुपए नहीं दिए गए, जिसके लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। उस दौरान में गॉडसे ने उन्हें कत्ल भी कर दिया। उन्होंने भरत भी रखा था, इसीलिए भरत रखा था कि पाकिस्तान के पैसे दिए जाएं। पाकिस्तान के पैसे नहीं दिए गए। पाकिस्तान के जो बहुत सी तकसीम के दौरान में बहुत सी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से धमकाया भी जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि वापस हिंदुस्तान के साथ जम हो जाएगा, सस्टेन नहीं कर सकता। ये सारी बातें हुई। पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी स्टेट बनने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि हैदराबाद में फ़ौजें घुसा दी पटेल जी ने, और जूनागढ़ जो कि जहाँ हुक्मरान मुसलमान थे, आबादी हिंदू थी, उनको आपने अपने साथ मिला लिया। जबकि कश्मीर जो है, जिसका राजा मुसलमान था, आबादी हिंदू थी, आपने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता। तो ये गई सारी रेस्ट इज हिस्ट्री, सब पता है आपको। इस वजह से भी पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी गलती की, एक पैरानोया के ज़ेर असर, एक इनसिक्योरिटी के ज़ेर असर, वो ये था कि फौरी तौर पे अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाना, सीटो और सेंटो को ज्वाइन कर लेना, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बंद बांधने की कोशिश में अपना चेहरा ख़राब कर लेना। मैं ये बात कन्फेस करता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि हमें वो नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत सस्ते दामों ये बहुत बड़ा काम किया अमेरिका के लिए, जिसके लिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा भी कि हमने बहुत डर्टी वर्क किया है। जो डिफेंस मिनिस्टर कह भी रहे थे, मैं अपने भारतीय दोस्तों को बताना चाहता हूँ, वो ये कह रहे थे कि हमने डर्टी वर्क किया है यूरोप के लिए, ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए, और उस डर्टी वर्क ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। उस डर्टी वर्क ने हमारे जो एक सोशल फैब्रिक था उसे बर्बाद किया है। हमने बहुत खमियाजा भुगता है उस चीज़ का, यानी उस डर्टी वर्क का, और हमने छोड़ दिया है। हमने सबक सीख लिया है, ये डर्टी वर्क है, वी डोंट हैव टू डू इट। हम तायब हो गए हैं इससे, अब हम ये नहीं करते। हाँ, ये डर्टी वर्क हमने किया कि हमने यहाँ पे ऐसे लोगों को कनाइवेंस की, हमने प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ हो रहे थे। हम अगर डॉलर आ रहे थे या कहीं से और से अरब मुल्कों से पैसा आ रहा था, वो पैसा अपनी गुर्बत के ऊपर हम खर्च कर रहे थे, गरीब बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे थे। हमें नहीं अंदाज़ा था कि उन गरीब बच्चों को बाद में एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा, सोवियत वॉर में झोंका जाएगा। सोवियत वॉर में झोंका गया उनको। बाद में तालिबान, मुजाहिदीन और फंडामेंटलिस्ट सब लोग सामने आए, लेकिन वो बड़े महदूद चंद लोग रह गए थे जब हमने इन जहादी तंजीमों पे पाबंदी लगाई। हमने, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने ये जो कश्मीर के बॉर्डर को क्रॉस करके जो भी कार्रवाइयाँ होती थी, इसको भी यानी कि इन्होंने माना था कि हमसे ये गलती हुई है और अब हम नहीं करते। ये जो लोग अगर कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं या वहाँ जाके कार्रवाइयाँ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म था मामला 90s के अंदर कश्मीर का, तो 2003 में पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी थी। मैं लेकिन ये कन्फेस करता हूँ कि हाँ, ये हुआ। यहाँ से लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से भी यकीनन किया होगा, यहाँ से भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को ओन किया, माना। तो 1979 की अफ़गान वॉर,
वॉर अगेंस्ट टेरर, क्रॉस बॉर्डर जो भी कार्रवाइयाँ हुई, अगर हुई तो जो कि पाकिस्तान ने माना था वैसे तो, सीटो सेंटो को ज्वाइन करना, बांग्लादेश का बनना, ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म करना, जुल्म होना, नाक तले जुल्म होना और हमारा कुछ ना कर सकना। वो पॉलिटिकल कहानी कुछ और है कि हम बुला नहीं सके असेंबली और ये वे, लेकिन बांग्लादेश के साथ जुल्म होना, ये सब कुछ हमारी गलतियां थीं। लेकिन पाकिस्तान ने इन गलतियों से सीखा है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने जान छुड़वाई है अपनी इस सारे फंडामेंटलिज्म से। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी बन रहा है, बनने की तरफ जा रहा है। हेरिटेज पे, हिस्ट्री पे, कल्चर पे, आर्ट पे, लिटरेचर पे, एनलाइटन मॉडरेशन पे, रोशन ख्याली पे, रिसेप्टिविटी पे, दुनिया टूरिज़म पे, कल्चरल टूरिज़म पे, रिलीजियस टूरिज़म पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। यही तो वो बातें जो पिछले 3 बरस से हम आपको दिखाते रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स में। हम तो एक बड़ी नहीब सी छोटी सी आवाज़ हैं, हम दिखाते रहे हैं, बाकी दुनिया तो, बाकी लोग तो दिखा ही रहे हैं। हम भारत से लोगों को बुलवा के यहाँ अपने लोगों से मिलवा रहे हैं, दूसरे कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, हम उन्हें उनके दरो दीवार दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ मंदिरों को महफूज किया जाए, हम कह रहे हैं कि गुरुद्वारों को महफूज किया जाए, हम कह रहे हैं धर्मशालों को, गौशालों को महफूज किया जाए। लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई एक हिंदू फैमिली रहती नहीं है, आप क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारा हेरिटेज है हज़ारों बरस से। यहाँ तो बुद्धिस्ट भी नहीं रहते, लेकिन हम तो बुद्धिस्ट जो हेरिटेज है उसको बहुत ज़्यादा ओन करते हैं, उसे प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की बात करते हैं। हम तो बाबा श्री चंद के जो गुरुद्वारा है भूमन शाह में, हम तो उसको कंजर्व करने की बात करते हैं। हम पारसियों के कब्रिस्तान को हम चाहते हैं कि उन्हें कंजर्व किया जाए, तो हम तो ये बात कह रहे हैं। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, बहुत से रोशन ख्याल पाकिस्तानी कह रहे हैं। तो ये कन्फेशन के बाद ही कह रहे हैं, इस कन्फेशन के बाद कह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है जो कुछ हुआ आप खुद सोचिए। हिमांशी नरवाल के साथ, हिमांशी नरवाल का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो बहुत अजीम खातून है, PhD स्कॉलर हैं। वो विनय की बेवा हैं। विनय को दहशतगर्दों ने भेंट चढ़ा दिया अपनी बर्बरियत की पहलगाम के अंदर। इतना बड़ा ट्रॉमा, इतनी बड़ी ट्रेजिडी फेस की है हिमांशी जी ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप मुसलमानों को या कश्मीरियों को डोंट गो आफ्टर देम, उन्हें कुछ मत कहिए, उनका कोई कसूर नहीं है। और अब उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है भारत में, जिस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जैसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हिमांशी जी को, जिस तरह कहा जा रहा है कि इन्होंने सबोटाज कर दिया, सारी प्लानिंग को ख़राब कर दिया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत ही, ये मैं हैरान होता हूँ। ये वो भारत नहीं है जिसका हम ख्वाब देखा करते थे कि भारत में सेकुलरिज्म है, भारत में लोग बहुत अकोमोडेटिंग हैं, भारत बहुत रोशन ख्याल है, भारत शाइनिंग भारत है, भारत बहुत ऊपर जा रहा है। हम तो भारत की मिसालें देते हैं यहाँ, हम तो उन लोगों के रोशन ख्याल होने की मिसालें देते हैं, हम तो वहाँ मोहब्बत के प्रचारक लोगों की मिसालें देते हैं। और आप हिमांशी के साथ ये करेंगे? हिमांशी जो इतनी बड़ी ट्रेजिडी फेस कर रही हैं, जो इतना बड़ा ट्रॉमा से गुजर रही हैं, जो ये उस ट्रॉमा से गुजरने के बावजूद वो ये कह रही हैं कि आप कश्मीरियों का मुसलमानों को कुछ ना कहें। सही कह रही हैं वो, उनके साथ ये कुछ हो रहा है। तो आप सोचें कि वहाँ जो अमन की बात करने वालों के साथ क्या क्या कुछ नहीं होता होगा। भारत को भी, भारत में भी मैं ये कहूँगा उन्हें कन्फेस करना चाहिए। समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, वो कर्नल साहब इन्वॉल्व थे उसके अंदर, वाक़या हुआ, किसको सज़ा मिली? किसने आग लगाई थी समझौता एक्सप्रेस को? यहाँ पे बरमला आपके जर्नैल बैठ के कहते हैं जी हम BLA को सपोर्ट करेंगे, अजीत दोवल साहब कहते हैं हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे, वो कहते रहे, अब भी कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। भाई वो, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि यही तो वो गलतियां हैं जो हमने की हैं, वो आप ना दोहराएं। आप उन लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, उनके साथ ताल्लुक उस्तवार करेंगे, हमें डैमेज करने के लिए आपको उसका बैकलैश खुद भुगतना पड़ेगा। हमें बैकलैश भुगतना पड़ा है इस चीज़ का। हम सोवियत रूस को बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो गए। हम कश्मीर को आज़ाद करवाते करवाते इन लोगों के ज़रिए से हम लोगों को बैकलैश फेस करना पड़ा। हमने छोड़ दिया सब कुछ, हम नहीं कर रहे, हम टेबल टॉक चाह रहे हैं। हम आपसे भी कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं, सारे वाक़े की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें। हाँ, एक बात फिर मैं कन्फेस करूँगा, बॉम्बे में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन समहाउ हुई, इंडिया ने हमें 69 पेजेस का डोसियर दिया, बहुत से लोगों को ट्रायल किया गया, लेकिन सज़ाएं नहीं मिल सकें, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है,
अमेरिका के लोग भी इन्वॉल्व हैं, अमेरिकन एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पाकिस्तानी रियासती इदारों की गफलत भी इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये 2008 नहीं है, 2025 है। यहाँ फोरेंसिक एविडेंस, यहाँ साइंटिफिक तरीके पे इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे जा सकती है। आप इन्वेस्टिगेशन करें, इसमें पाकिस्तान का भी भला है, इसमें भारत का भी भला है, इसमें कश्मीरियों का भी भला है। घर चलाए जा रहे हैं कश्मीरियों के, अभी 3 दिन के अंदर अंदर 52 घर चलाए गए, हम रो पीट रहे हैं बेचारे। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को एलिनेट कर रहे हैं। आपको पता है जब आपने 370 ख़त्म किया तो क्या हुआ? थोड़ा आप भी कन्फेस कीजिए ना। आपने 370 ख़त्म किया तो 6,915 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी वो लोग ज़मीन ख़रीदेंगे, वो वहाँ होटल्स बनाएंगे, वो वहाँ जो भी करेंगे। 6,915 एप्लीकेशंस हैं आपके पास। $14 बिलियन खर्च करने जा रहे थे, इन्वेस्ट करने जा रहे थे बाकी मानदा हिंदुस्तान से कश्मीर में नॉन कश्मीरी लोग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपने इनसिक्योर कर दिया कश्मीरियों को। जो आपके पास कश्मीर है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे आपने लोगों को इनसिक्योर किया। इसी वजह से आप पे हमले भी हो रहे थे, मेरा ख्याल है। मैं जहाँ तक मेरी दानिश में तो यही बात आती है। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी की सोच आपको उतारूँ। एक आम पाकिस्तानी की सोच क्या है, वो ये है। आपने उन्हें नाराज़ किया है, आपने उन्हें इनसिक्योर किया है, इसलिए आप पे मुसलसल हमले हो रहे। पहला हमला तो नहीं था, मुसलसल फ़ौजियों पे हमले हो रहे थे, सैनिकों पे हमले हो रहे थे। ये ज़्यादा बड़ा वाक़या, ज़्यादा बड़ी बर्बरियत का मुज़ाहिरा हुआ। कोई इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा है, कोई इसे कह रहा है खुद करवाया, कोई कहता है जी मोदी जी ने वोट हासिल करने के लिए किया, कोई कहता है जी बिहार में फ़ौरन पहुँच गए वहाँ पे वोट लेने के चक्कर में और अब एक स्टंट कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मैं ये बातें नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें कन्फेशंस करने चाहिए दोनों मुल्कों में। हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। ठंडे दिल से सोचें। लोगों को इतना ज़्यादा जज्बात को बरंगेख्ता ना करें लोगों के कि वो न्यूक्लियर वॉर से कम किसी चीज़ पे कायल ही ना हो और आपके पास देने के लिए न्यूक्लियर वॉर ना हो। ज़रा सोचिए इस पर। थैंक यू सो मच।